बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल सारम कोचिंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के ऊपर जो क्रिटिसिज्म आया था वो क्या था। हमने इसके ऊपर मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स का बैकग्राउंड और उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं और आज का हमारा टॉपिक है कि इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म आया या जो इसके ऊपर जो है आपके पास जो इसके डिफेक्ट्स थे, जो इसके ऊपर जो इसके इम्पैक्ट्स थे, वो क्या थे वो क्या थे। तो सबसे पहले इसमें जो था, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़ चुके हैं कि डिड नॉट प्रोवाइड फॉर मोड ऑफ इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स। मोड ऑफ इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स, इसमें कोई मोड ऑफ इलेक्शन नहीं था। मोड ऑफ डिड नॉट प्रोवाइड मोड ऑफ इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स representatives। इस एक्ट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव या मेंबर ने मुंतखब होना था, उनको इलेक्ट करने का प्रोसीजर नहीं बताया था। ताहम इस 1909 के एक्ट ने आपको वोट डालने वाले तो बता दिए, वोट देने वालों की क्वालिफिकेशन तो बता दी, लेकिन यहाँ पे इसने रिप्रेजेंटेटिव्स के इलेक्टिंग का मोड हमें नहीं बताया, वो प्रोसीजर हमें नहीं बताया। इसके बाद जो इसकी जो क्रिटिसिज्म जिस बात पे सामने आया, ये एक्ट जो फेल हुआ, सिस्टम फेल टू डेवलप सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी अमंग द रिप्रेजेंटेटिव, कि ये सिस्टम फेल हो गया। सिस्टम फेल सिस्टम क्यों फेल हुआ? टू डेवलप टू डेवलप द सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, टू डेवलप टू develop to develop the sense of accountability, sense of accountability among the representatives। तो रिप्रेजेंटेटिव के दरमियान इसने जो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी थी उसको में ये फेल हो गया, और इसके अंदर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। एक बड़ी पॉपुलेशन जो होती है उसमें तो फिर और भी मसाइल होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वादे वहीद किए जाते उसके लिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था कि वो जो है पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यहाँ पे जो वोटिंग राइट्स थे उनको बहुत ज़्यादा नैरो रखा गया, यानी कि जो वोटिंग राइट्स आपके थे, जो वोटिंग राइट्स जो वोट देने वाले थे, उसकी क्वालिफिकेशन इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखी गई थी। वोट देने वाले बहुत कम लोग होते थे, क्योंकि जो इन्होंने क्वालिफिकेशन रखी थी, जो इन्होंने मयार रखा था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और उस मयार पे बहुत कम लोग उतरते थे। यह और बात है कि दोनों कौंसल्स हैं आपकी, वो तो इन्हेंस्ड कर दिया गया, उनकी पावर्स को ब्रॉडन कर दिया गया, लेकिन हिंदुस्तान के लोग फिर भी इससे मुतमईन नहीं थे, क्योंकि जो वोट कास्ट करने की क्वालिफिकेशन है उसको बड़ा सख्त रखा गया। सिस्टम ऑफ इलेक्शन जो इसकी जो बहुत बड़ी जो बात थी जिसकी वजह से ये फेल हुआ, इसका जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन है, सिस्टम ऑफ इलेक्शन वो इनडायरेक्ट था। वो क्या था? इनडायरेक्ट था। इस इनडायरेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा मसले मसाइल पैदा हुए कि लोकल बॉडीज को कोई इसमें सही इख्तियार नहीं मिला, और वो पहले अपने नुमाइंदे जो लैंड लॉर्ड्स और ये लोग इनको इलेक्ट करते, और फिर वो जाके अपने वो इलेक्ट करते आगे रिप्रेजेंटेटिव्स काउंसिल्स के लिए। तो ये जो सिस्टम फिर जो लोकल बॉडीज होती थी उनको कोई खास मराहत, कोई खास इख्तियारात, अथॉरिटीज नहीं मिलते। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इस एक्ट पर क्रिटिसिज्म आया, इम्पैक्ट्स आए इस पे। तो यही कुछ क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स थे। उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस ये है, इस एक्ट की जो सिग्निफिकेंस है, जो अहमियत है, वो सबसे पहले ये है कि मुस्लिम्स ने इसको बड़ी अहमियत दी, क्योंकि राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट जो थी इसमें इंक्लूड कर ली गई थी। ठीक है, इसमें इंक्लूड कर ली गई थी। और जो इसके बाद थी कि यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है, इसका और जो इसकी अहमियत है वो इधर हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है।
कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, इस एक्ट से फिर आगे होता होता फिर 1947 और इसी एक्ट की बेस पे फिर 1946 और 5 के इलेक्शन होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से जो है मुस्लिम्स कामयाबी हासिल करते हैं। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ राइट सेपरेट इलेक्टोरेट के बाद जो है आप कह सकते हैं इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ इलेक्शन, कि इसी इसी एक्ट के अंदर सिस्टम ऑफ इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ। उससे पहले इलेक्शन का कोई सिस्टम नहीं था, सिर्फ नॉमिनेशन हुआ करती थी, लेकिन इस एक्ट के अंदर आपको सिस्टम ऑफ इलेक्शन दिया गया। और सबसे जो मेन पॉइंट है वो पॉलिटिकल अवेयरनेस है। पॉलिटिकल अवेयरनेस अवेयरनेस यहाँ से शुरू हुई। पॉलिटिकल अवेयरनेस, सियासी बेदारी, और उनको पता चला कि हम भी जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स और हम भी सियासत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो यही कुछ इसका क्रिटिसिज्म था और यही कुछ इसकी सिग्निफिकेंस थी हिस्ट्री के अंदर, प्री पार्टीशन की हिस्ट्री के अंदर, किसकी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।